फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, इन सबों में इन्वेस्ट करना। लेकिन क्या ये रास्ता सही है? क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग अपने देश में लीगल है और संग में इसके संग एसोसिएटेड रिस्क क्या है? मैं हूं सी अंकुर अग्रवाल। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने देश में ये क्या इलीगल है टू ट्रेड इन फॉरेन करेंसी। तो इसका जवाब है नहीं, लेकिन कुछ कंडीशंस है, कुछ बाउंड्रीज हैं। उस बाउंड्री के अंतर्गत ही आप सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे सिर्फ 4 तरह की करेंसीज पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो 4 करेंसीज हैं यूएस डॉलर, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और चौथा है यूरो। इन चारों के अलावा आप किसी भी करेंसी में नहीं कर सकते हैं ट्रेडिंग। तो इस बात का ध्यान रखना है। केवल इंडियन एक्सचेंजेस में आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के द्वारा ही इसको एग्जीक्यूट करना है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। अब हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स करते हैं। सबसे पहले होता है फेक ऐप और फ्लैशी एड्स पे विश्वास कर लेना, बिना जांच पड़ताल के किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी पर्सन को पैसा भेज देना। संग में एक बड़ी गलती कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टॉक ट्रेडिंग समझ लेना। उनको ये समझ लेना कि दोनों एक ही बेसिस पे काम करता है। ये दोनों एकदम अलग चीज़ है, दोनों के लिए अलग नॉलेज और स्किल सेट चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सेफ और लीगल तरीका क्या है। देखिए, जो सेफ और लीगल तरीका है उसके अंतर्गत मैंने आपको 4 करेंसी पेयर्स का नाम बताया था। सिर्फ उस 4 करेंसी पेयर्स में ही फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड है इंडिया में। इसके बाद आप सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के द्वारा ही इस ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तीसरी बात है सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस पे आप ट्रेड करें। यही सिर्फ तरीके हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को लीगली और सेफली करने के इंडिया में। अब हम जानते हैं कि किस तरह के लोगों को इससे एकदम दूर रहना चाहिए। सबसे पहले वैसे लोग जो पैसिव इनकम के सोच के इसको शुरू कर रहे हैं। ये बहुत ही एक्टिव और वोलाटाइल मार्केट है। इससे एकदम भी ये ना सोचें कि पैसिव इनकम जनरेट होती रहेगी समय के संग। दूसरा, वैसे लोग जिनको ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी जानकारी नहीं हो। जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं हो, स्किल नहीं हो, इसमें आने के बारे में सोचे भी नहीं। और तीसरा, वैसे लोग जो रिस्क कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन में थोड़े पीछे हों, उनके लिए भी ये मार्केट एकदम नहीं है। तो इन 3 लोगों को तो इस फॉरेक्स ट्रेडिंग से एकदम दूर रहना चाहिए। तो अब ये बात तो हमारी समझ में आ गई है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है, लेकिन सिर्फ कुछ सीमित तरीकों से लीगल है। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे कोई भी फर्दर जानकारी चाहिए या आपको कुछ कंफ्यूजन है मन में इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और एक लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।